हेलो बच्चों। अब हम लोग पार्ट 2 पे आ चुके हैं काइनेमैटिक्स के। और मैंने बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग जनरल काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। तो पार्ट 1 में आपने जनरल काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस देखे थे। मेरे 2 सवाल और रह गए थे जनरल काइनेमैटिक्स के, जो मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। जैसे ही ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, तो अब ये करना शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक। सबसे पहले आपका वही फंडा अपनाएंगे कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है और फिर नहीं होगा फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। पर मैं चाहता हूं आप बस 2 मिनट पॉज करके इसको अटेम्प्ट जरूर करो। आपका जो अटेम्प्ट करना है वही आपका एफर्ट दिखाता है। आप जब तक खुद से एफर्ट नहीं करोगे तब तक आपका आउटपुट खुद का नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्राई करिएगा, फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जाइएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सवाल क्या कह रहा है, सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। Of x axis varies at as v equals to tan root x। मतलब आपको बेटा गिवन क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, v equals to tan under root x। Assuming that t equals to 0 पार्टिकल was at x equals to 0। मतलब जब इसकी जर्नी शुरू हुई t equals to 0, x क्या है बेटा? 0। मतलब ये अपनी ओरिजिन पे है t equals to 0 पे। अब आपसे पूछा गया a b c और d, और बेटा ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मोर देन 1 करेक्ट हैं आपके। मोर देन 1 जब भी करेक्ट होते हैं तो हम हर एक ऑप्शन की कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की कंडीशन चेक करते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या कह रहा है? ये 0। देखते हैं, अगर इक्वेशन मेरी दी गई है v इक्वल्स टू tan रूट x, मतलब v जो है वो मेरा फंक्शन किसका है? x का है। और t इक्वल्स टू 0, आप इनिशियल वेलोसिटी कब बोलते हो? इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? u होता है। और u आप कब बोलते हो? जब t इक्वल्स टू 0 होता है, उसी को तो आप इनिशियल वेलोसिटी बोलते हो। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे आपका x क्या है? 0। तो v इक्वल्स टू tan अंडर रूट 0, तो यहाँ पे v क्या आ जाएगा बेटा? 0 एट x इक्वल्स टू 0। सो एट t इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 आप किसकी बात कर रहे हो? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब मोर देन 1 है तो बाकी ऑप्शंस भी हम लोग को चेक करने पड़ेंगे। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2.5। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई है? 0 आ गई है, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, और अब मुझे निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। अब क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। यहां पे हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या? dv बाई dt होता है। तो अब मैं दोनों साइड अगर एक्सेलरेशन से dt से अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू dv बाई dt इक्वल्स टू d अपॉन dt किसका? tan रूट x। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अंडर, क्योंकि tan तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, tan कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू tan बाहर आ गया, tan d बाय डी टी ऑफ रूट एक्स, ये हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन
2√x निकल के आएगा इनटू, यहां पे फंक्शन हमारा x का है, dt की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एंड में क्या बचेगा बेटा, dx/dt। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10/2√x इंटू dx/dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर, तो 10/2√x इंटू v, a इक्वल्स टू 10/2√x इंटू v की वैल्यू कितनी है हमारी, 10√x। 2 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, √x से √x कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। अब आप चेक करिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा और सी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब बस एक सवाल और रह गया है आपका जनरल काइनेमैटिक्स का, फिर हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे हैं, तब तक आप ये सवाल नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल को करने से पहले आप इसको अटेम्प्ट जरूर करना। ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन है वो मोर देन 1 करेक्ट है, तो अटेम्प्ट जरूर करना। और हम इसको सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन वेरीज विथ टाइम x इक्वल्स टू 50t माइनस 5t स्क्वायर। यहां पे x की वैल्यू क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है 50t माइनस 5t स्क्वायर, मतलब जो x है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन किसका है, टाइम का। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इसमें से सेलेक्ट करना है। अब मल्टीपल चॉइस है, मोर देन 1 करेक्ट है, तो हमें हर एक ऑप्शन को इस कंडीशन में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले से। द पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड 130 मीटर डिस्टेंस बाय t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, मतलब आपको ये बताना है कि 6 सेकेंड में इसने 130 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है या फिर नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं इसकी t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन देखता हूं। t इक्वल्स टू 0 डालूंगा तो x मेरा क्या निकल के आएगा बेटा, 0। इसका मतलब नंबर लाइन सिस्टम में जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो पार्टिकल ओरिजिन पे है। ठीक है, अब ये बेटा इस साइड चलना चालू किया या फिर इसने ये साइड चलना चालू किया, वो हम कैसे पता करेंगे, हम t की वैल्यू डालेंगे। अगला टाइम हमारे पास क्या आएगा, 1 सेकेंड आएगा। -1 सेकेंड इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हम कभी भी टाइम नेगेटिव में नहीं लेते। तो यहां पे t इक्वल्स टू अगर 1 सेकेंड डालोगे तो x कितना आएगा, x इक्वल्स टू 50 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 50 माइनस 5 कितना आएगा, 45, मतलब वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू किया है। अब हम ये चेक करेंगे कि 6 सेकेंड से पहले कहीं इसने अपनी डायरेक्शन चेंज तो नहीं करी, और डायरेक्शन चेंज करी है या नहीं करी है वो हम कैसे पता करते हैं, हम लोग dx/dt इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, v इंस्टेंटेनियस। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस टाइम से पहले कहीं 0 निकल के आती है, इसका मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। ठीक है, जब भी किसी पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, मतलब v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 जरूर होती है। ठीक है, पर ये वैलिड 1 डायमेंशन मोशन के लिए है, मतलब v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा आपका, 0। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना आएगा, 0 इक्वल्स टू 50 माइनस यहाँ पे 10 इंटू टी, तो यहाँ पे t की वैल्यू 5 सेकेंड्स आ जाती है। t 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आ गया है ये, और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, 0। अब हम ये निकालेंगे कि जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई है तब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 50
ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, t माइनस 5t स्क्वायर, t की जगह आप 5 डालोगे तो x इक्वल्स टू 50 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 125 मीटर्स। इसकी वेलोसिटी 0 कब हुई है? 5 सेकंड पे, और इसने उस इंस्टेंट तक कितना ट्रैवल कर लिया है? 125 मीटर्स। t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स तक ये बिल्कुल सीधा चला है। 5th सेकेंड में इसने टर्न किया है और अब ये वापस चलने वाला है। ठीक है, आपसे डिस्टेंस किस टाइम पे पूछा था? 6 सेकेंड पे। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे 6 सेकेंड में, तो s t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे आपको x निकालना है। तो सेम इक्वेशन रखेंगे, 50t माइनस 5t स्क्वायर, x इक्वल्स टू 50 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 5 इंटू 6 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहां से आएगी 120 मीटर्स। मतलब 6th सेकेंड में ये जो टाइम है, यहां पे t इक्वल्स टू 6 सेकेंड में आप पलट करके कितना आ गए हो? इधर से इधर तक की जो पोजीशन है वो आपकी 120 मीटर्स है, और यहां से एंड पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट तक आपकी पोजीशन कितनी है? 125 मीटर्स। ठीक है, अब 6 सेकेंड में अगर निकालूंगा, अगर ये टोटल 125 है, ये पलट करके इतना चला है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये ब्लैक वाला मार्कर, तो ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा? इधर से इधर तक 125, और ये कितना है बेटा? यहां से पूरा 25 है, ये 20 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका 5 मीटर है। क्लियर है ये? तो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखो t 6 सेकेंड पे, तो वो निकल के आएगा 125 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल्स टू 130 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है? एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 12 सेकेंड द पार्टिकल इज एट 120 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा। अब सेम इक्वेशन पुट करेंगे किसके लिए? t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के लिए। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड अगर x की इक्वेशन में डालूंगा, x इक्वल्स टू 50 t माइनस 5t स्क्वायर, x कितना आएगा ये चेक करते हैं। 50 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर, x यहां पे आ जाएगा आपका फिर से 120 मीटर। मतलब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में जाते टाइम पे इसको इधर से इधर पहुंचने में t इक्वल्स टू 4 सेकेंड लगे। आप देखिए हुआ क्या, ये सेम पोजीशन आपको वही सेम पोजीशन t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे भी मिली है, और वही सेम पोजीशन आपको t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे भी मिली है। हो क्या रहा है, जब t 0 है, x 0 है, तो इस पोजीशन से इसने चलना चालू किया, चल रहा है, यहां तक आया, तो यहां पे आने में उसे कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। फिर ये और आगे गया, इस पॉइंट से उसने टर्न किया, वेलोसिटी अपनी चेंज करी, डायरेक्शन अपनी चेंज करी, इसलिए इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है? 0। टर्न करने के बाद ये वापस आ रहा है, और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे ये यहां तक आया। तो मतलब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे जो पोजीशन है वही t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे। क्लियर है? और बात किसकी कर रहा है बेटा? ये डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस तो आपका 120 मीटर निकल के आया, मतलब 4 सेकेंड पे 120 है, ये तो बात सही है। अब हम किस पे चेक करेंगे? 12 सेकेंड पे। अब यहां पे पुट करेंगे t इक्वल्स टू 12 सेकेंड। सेम x की इक्वेशन में x इक्वल्स टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, x इक्वल्स टू 50 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 12 का होल स्क्वायर। तो यहां पे x आएगा माइनस का 120 मीटर। माइनस का मतलब क्या है? ये वाली जो डायरेक्शन थी वो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाली जो डायरेक्शन है अपोजिट वाली वो हमारी नेगेटिव है। मतलब t इक्वल्स टू 6 सेकेंड में जब पार्टिकल इधर पे है,
t इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक ये इसी डायरेक्शन में चलता रहा और इधर तक आ गया। ये किस टाइम पे आया है? t इक्वल्स टू 12 सेकेंड, और इसकी पोजीशन कितनी निकल के आई है? 1 2 20 मीटर। नेगेटिव और पॉजिटिव इधर पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब फिर से ये ऑप्शन पढ़ते हैं, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड और 12 सेकेंड द पार्टिकल इज एट 120 मीटर डिस्टेंस बोला है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्टेंस बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव तो देखता नहीं है क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर 0 से देखा जाए तो 4 सेकंड पे भी वो 120 पे है, और अगर 12 सेकंड पे देखा जाए तो 12 सेकंड्स पे भी वो कितने पे है? 120 मीटर पे ही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द पार्टिकल विल नेवर बी एट अ डिस्टेंस बोल रहा है, ध्यान रखना, ऑफ 130 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कभी 130 मीटर नहीं होगी। अच्छा आप ध्यान से देखो, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड में कितना निकल के आया? 30 मीटर ही तो निकल के आया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इनकरेक्ट है। डी पे आते हैं, ड्यूरिंग द होल मोशन द पार्टिकल डज नॉट हैव सेम वेलोसिटी एट 2 डिफरेंट इंस्टेंट। डज नॉट हैव, ये याद रखना, द पार्टिकल डज और नॉट हैव सेम वेलोसिटी। बेटा पार्टिकल ने इधर से चलना शुरू किया, जा रहा है, इस पॉइंट से इसने पोजीशन अपनी चेंज कर ली, डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ऐसा कोई भी इंस्टेंट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि पहले तो उसकी सारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहां से इसने चेंज किया तो उसका डायरेक्शन बदल गया, ठीक है। यहां से यहां आने में भले ही मैग्नीट्यूड आपका सेम निकल के आ सकता है वेलोसिटी का, पर डायरेक्शन क्या इस पोजीशन पे कभी सेम होगा क्या? डायरेक्शन तो उसका अपोजिट हो चुका है। जैसे ही उसने t इक्वल्स टू 5 सेकेंड से टर्न ले लिया है, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आ सकता है पर डायरेक्शन नहीं आएगा। और अगर ये स्पीड की बात करता तो हो सकता था, पर यहां पे बात किसकी कर रही है? वेलोसिटी की। तो किसी भी पोजीशन पे यहां पे वेलोसिटी 2 इंस्टेंट पे सेम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने डज नॉट बोला था। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गए बेटा। इधर तक हमने जनरल काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद सारे जो क्वेश्चन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग का जनरल काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस करने थे। अब हम जो मूव ऑन कर रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब से जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे इस लेक्चर में वो सारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे हैं। इसका मतलब अब आपकी वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ होगी, प्लस 4th Sn जो फॉर्मूला होता है nth सेकंड के लिए, Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन है वो हमारा कांस्टेंट है, वो किसी का फंक्शन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो आप क्वेश्चन के नीचे उसका जो टाइप है वो मैं लिख दिया करूँगा। और अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई ज़रूर करिए। सॉल्व करते हैं। A particle move along a straight line with a constant acceleration of -4 meter per second square passes through a point A on the line with a velocity of +8 meter per second. At some moment, find the distance traveled by the particle in 5 seconds after that movement. ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखो, आपको गिवन क्या है? गिवन ये है कि एक्सेलरेशन जो है आपका वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इनिशियल वेलोसिटी जो u दी गई है वो आपको 8 मीटर पर सेकेंड है, और आपको t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे डिस्टेंस निकालना है टोटल। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि 5 सेकेंड से पहले, 5 सेकेंड से, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में।
तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, किसका काम कर रहा होगा आपके लिए, ये रिटार्डेशन का काम कर रहा होगा, ये इस वेलोसिटी को कम कर रहा होगा। अब मैं ये चेक करूंगा कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड से पहले क्या ये वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, v इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी क्या जीरो, इनिशियल 8, a कितना है -4 इंटू टी, तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स। मतलब अगर कोई पार्टिकल है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2 सेकेंड बाद t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो चुकी है, जीरो। पर अभी भी इसके पास एक्सेलरेशन है, तो पहले ये पार्टिकल इस पॉइंट से इधर जाएगा, फिर इधर से टर्न हो करके, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो जीरो हो गई है पर इसके पास एक्सेलरेशन अभी भी है, वो भी पीछे की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका डिस्टेंस निकालूंगा कि 2 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसे s1 लिखता हूं और लिखूंगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी आपकी 8 है, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -4 एंड इंटू 4, क्योंकि t कितना है 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, s1 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 16 और ये -8, तो s1 आपका निकल के आ जाता है यहाँ से 8 मीटर। मतलब जब तक आपकी वेलोसिटी जीरो करी इस एक्सेलरेशन ने, तब तक आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 8 मीटर। ठीक है, आपको डिस्टेंस कहाँ तक निकालना था, 5 सेकेंड, आपको 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक लग गए, अब बचा कितना 3 सेकेंड, तो s इक्वल्स टू s2 लिख देते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे आप टाइम कितना डालोगे आप 3 सेकेंड्स, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस बचा कितना 2 सेकेंड्स का आप निकाल चुके हो, 3 सेकेंड्स का आपका बचा हुआ है, टोटल टाइम कितना आ जाएगा 5 सेकेंड का डिस्टेंस, तो s2 इक्वल्स टू, अब आपका बेटा ये चीज क्या है, ओरिजिन का काम करेगा अब ये। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या आ जाएगी 0 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s2 कितना आ जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, हाफ इंटू -4 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 9, तो s2 इक्वल्स टू ये इससे -2 टाइम्स यहाँ पे -18, ये क्या आ जाएगा मीटर। बेटा -18 सिर्फ आपका डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, सिर्फ ये जो माइनस है ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। अगर टोटल s लिखोगे तो वो s1 प्लस s2 के बराबर आ जाएगा, s इक्वल्स टू 8 प्लस 18, तो s कितना आ जाएगा 26 मीटर। टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया 5 सेकंड में, तो इसका आंसर कितना आएगा 26। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा आपका सब्जेक्टिव है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिएक्शन टाइम को लेकर के, तो वो क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए एज वेल एज आईआईटी के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो सवाल जरूर देखिएगा इसके बाद जो आने वाला है, तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये है रिएक्शन टाइम के ऊपर। रिएक्शन टाइम होता क्या है, रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है जो आपका ब्रेन आपको कोई कमांड देता है और आप उसको लेकर के रिएक्ट करते हो, उसको आपने रिएक्शन टाइम कहा। जैसे जिस इंस्टेंट पे मैंने ये सोचा मुझे इस पेन की कैप हटानी है, तो मेरा ब्रेन जो मेरे हाथ को सिग्नल दे रहा है, तो ये जो सिग्नल देने में जो टाइम लगता है उसे हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक है, और डिटेल में हम लोग थ्योरी में देखेंगे इस चीज को। फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं हम। अ ड्राइवर हैविंग अ डेफिनेट रिएक्शन टाइम is capable of stopping his car over a distance of 30 meter on seeing a red traffic light signal when the
स्पीड ऑफ द कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से ये सवाल करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन, बेटा सवाल क्या कह रहा है ये कि एक सरफेस है, ये एक छोटू सी कार है, जिसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 72 का कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे कोई ट्रैफिक लाइट है, ये क्या है आपकी ट्रैफिक लाइट। तो जैसे ही ये पैसेंजर इस ट्रैफिक लाइट को देखता है, इस स्पीड से जा रहा है और ब्रेक लगाता है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है 30 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करना। ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर व्हेन द स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट सेम ड्राइवर नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में बता रहा है। ये ट्रैफिक लाइट है आपकी, ये आपकी प्यारी सी कार, और अब आपको कितनी स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 36 का कितना हो जाएगा 36 का हो जाएगा लगभग 10 मीटर पर सेकंड। और अब कितने डिस्टेंस तक जा रहा है 10 मीटर, 10 मीटर। क्लियर है? पहले वाले से ये समझ में आया, अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ट्रैफिक लाइट को देखेगा, उसके ब्रेन ने रिएक्ट करा, उसने ब्रेक लगाया, तो गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर। अगली सिचुएशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसने जैसे ही ट्रैफिक लाइट को देखा, उसके ब्रेन ने कहा ब्रेक लगाओ, उसने ब्रेक जब लगाया तो उसको उसकी गाड़ी को रुकने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। थर्ड केस क्या है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस। अब आपको यही डिस्टेंस x निकालना है। क्या निकालना है, ये x निकालना है, ओवर विच ही कैन स्टॉप द कार इफ इट वर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी स्पीड कितनी दी गई है 54। सेम ये आपकी ट्रैफिक लाइट, और इस बार आपकी स्पीड कितनी दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये x निकालना है। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब सवाल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन ये है, अज्यूम दैट हिज रिएक्शन टाइम, जिसको अपन स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिएक्शन टाइम एंड डी एक्सेलरेशन, क्योंकि गाड़ी रुक रही है तो आपका डी एक्सेलरेट हो रही होगी, या आप कह सकते हो रिटार्डेशन ऑफ द कार रिमेन्स सेम। मतलब तीनों सिचुएशन के लिए मेरा रिटार्डेशन जो है वो सेम है इन ऑल थ्री केसेस। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने जाते हैं तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। रिएक्शन टाइम में आप ये देखो, रिएक्शन टाइम में जो कार है आपकी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। इसका मतलब आपके ब्रेन ने जिस टाइम पे सिग्नल दिया ट्रैफिक लाइट को देख करके कि मुझे रुकना है और मुझे ब्रेक लगाना है, तो मेरे ब्रेन से मेरे लेग्स पे जब मैं ब्रेक पैडल दबाऊंगा उसमें भी तो कार मूव कर रही है, उसमें कार रुकी थोड़ी है। तो उसमें जब कार मूव कर रही है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही मूव कर रही होती है। जैसे हम किससे डिनोट करते हैं, उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू उसका टाइम। तो इसका अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वेलोसिटी कितनी है 20 और टाइम कितना है t। क्लियर है? 20 इंटू t। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो है 30 माइनस 20 इंटू
t, ये इसका डिस्टेंस है। ऐसे ही सेम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके ब्रेन ने जो प्रोसेस करा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है, और डिस्टेंस कितना कवर किया है, 10। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो कितना होगा, 10 माइनस 10 इंटू टी। और ऐसे ही सेम इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपका 15 माइनस, डिस्टेंस इसका निकालना है अभी, अच्छा डिस्टेंस इसका x निकालना है, माइनस 15 इंटू टी के बराबर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम किस में से माइनस करेंगे, आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है रिएक्शन टाइम पे। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फर्स्ट केस के लिए फाइनल वेलोसिटी तो आपकी 0 है क्योंकि आप रुक रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, यहां पे आकर के -20 का होल स्क्वायर, इसको बाहर ले लो, अपॉन 2 नीचे, a आपको निकालना ही है, और s कितना आ जाएगा आपका, s है ये वैल्यू आपकी s है तीनों कंडीशन में। ठीक है, s कितना आएगा 30 माइनस 20 इंटू टी। यहां से आप कॉमन ले लीजिए तो 20 इंटू 20 माइनस अपॉन 2, यहां से 10 कॉमन ले सकते हैं तो यहां से 3 माइनस 2t इक्वल्स टू a। इससे ये a कैंसल आउट, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 अपॉन 3 माइनस 2t। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन में रिटार्डेशन आई है। ठीक है, सेकंड के कंडीशन में देखते हैं। सेकंड कंडीशन में सेम फॉर्मूला, गाड़ी रुक रही है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10। तो सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 इंटू 10 क्योंकि u स्क्वायर अपॉन 2। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, s कितना आएगा, इसका डिस्टेंस कितना है 10 माइनस 10t। 10 यहां से कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10 अपॉन 20, ऊपर 10 है, 1 माइनस टी इक्वल्स टू a। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 टाइम्स। तो सेकेंड कंडीशन में जो आपका रिटार्डेशन आया है या नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है वो आएगा माइनस का 5 अपॉन 1 माइनस टी। क्लियर? इसके लिए लास्ट वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो पहले हम इससे क्या निकाल लेंगे, हम अपना रिएक्शन टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन टाइम आप निकालोगे, इसने लास्ट लाइन में कहा है कि डी एक्सेलरेशन ऑफ द कार रिमेन्स सेम ऑल 3 केसेस। तीनों केसेस में ए क्या है सेम, इन दोनों वैल्यू को मैं इक्वेट करूंगा तो माइनस का 20 अपॉन 3 माइनस 2t इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन 1 माइनस टी। माइनस माइनस कैंसल आउट, इससे ये 4 टाइम्स चला जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4t इक्वल्स टू 3 माइनस 2t। यहाँ से यहाँ जाएगा 1, ये इधर पॉजिटिव, और t की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2 सेकेंड्स। ये क्या निकल के आ जाता है, ये आपका रिएक्शन टाइम निकल के आ जाता है। क्लियर है? अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, x निकालना है। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी को आपको 0 करना है क्योंकि ब्रेक लग रहे हैं, आपको ये x निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा आपकी 15 मीटर, इस साइड आएगा नेगेटिव 15 इंटू 15 अपॉन 2, यहां पे a, नीचे क्या आ जाएगा 2, s की वैल्यू कितनी है x माइनस 15। अब क्या t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सेम ही है 1/2। लास्ट में इसने कहा था एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या तीनों केसेस में सेम है, तो आपकी इच्छा हो तो आप इससे इक्वेट कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप इससे इक्वेट कर सकते हो, इक्वल्स टू -5 अपॉन 1 माइनस 1/2। यहां पे डायरेक्ट टी की वैल्यू सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे
क्या यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, और x की वैल्यू लगभग 18.25 मीटर्स आएगी। ठीक है, अच्छा सवाल है, एक बार दोबारा से देखना। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं मैंने इधर पे किया क्या है, एक बार क्विक रिवीजन इसका, कि 3 कंडीशन दी थी, तीनों में अलग अलग स्पीड थी, 2 में आपको डिस्टेंस दी थी और तीसरे वाले में डिस्टेंस निकालनी थी। आपको रिएक्शन टाइम नहीं पता था और आपको एक्सेलरेशन नहीं पता था किसी भी कंडीशन में, पर उसने ये कहा था रिएक्शन टाइम और एक्सेलरेशन तीनों कंडीशंस के लिए सेम है। अब यहां पे डिस्टेंस की बात आती है, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो वो मैंने क्या किया, 30 जो टोटल डिस्टेंस है माइनस जो उसने रिएक्शन टाइम के समय जो डिस्टेंस कवर किया। रिएक्शन टाइम पे जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट इनटू टाइम, तो 20 इनटू टी किया, तो इसलिए यहाँ पे 20 इनटू टी, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 10 इनटू टी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 10, और यहाँ पे 15 इनटू टी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 15। इतनी बात समझ में आती है। फिर मैंने v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से एक्सेलरेशन पहले वाले का निकाला, फिर दूसरे वाले का निकाला, दोनों को मैंने इक्वेट करा, इक्वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे रिएक्शन टाइम निकाला। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन टाइम निकालने के बाद मैंने इसकी जो इक्वेशन थी थर्ड केस की, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे u स्क्वायर किया अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 15 इंटू टी, टी कितना है 1/2। अब हमें पता था कि तीनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन की बात कर रहा हूं, तो क्या है तीनों सेम है, तो इससे इक्वेट कर सकते हो, चाहे आप इससे इक्वेट कर सकते हो। टाइम की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ से एक्सेलरेशन आप पुट करोगे ये वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18.25 मीटर। मतलब अगर आपकी कार 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और आपका रिएक्शन 1/2 है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 18.25 मीटर। ये आपका सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो एक बार अच्छे से दोबारा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट में इस टाइप की क्वेश्चन की आने की उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर इसको देख सकते हैं फिर से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट स्टूडेंट्स के लिए। अब बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये भी। अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है, मतलब हम वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। एंड लेट s1 बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p-1 सेकेंड। s1 डिस्प्लेसमेंट कब है, जब आपका टाइम t दिया गया है p-1, and s2 be the displacement in time first p second. The displacement in p square minus p plus 1th second में क्या होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s1 का बोला गया डिस्प्लेसमेंट है आपका जब टाइम कितना दिया गया है p-1, तो p-1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेस्ट से, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी 0, तो s1 इक्वल्स टू यू टी 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर मतलब p-1 का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, s1 इक्वल्स टू हाफ ए पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, ये आ जाएगा। अब s2 डिस्प्लेसमेंट कब है, जब मेरा टाइम कितना दिया गया है p सेकेंड। s2 डिस्प्लेसमेंट कब है, जब टाइम आपका p सेकेंड है, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग रेस्ट से ही है, तो u 0 हो जाएगा आपका। तो s2 इक्वल्स टू सेम यही डिस्टेंस का फॉर्मूला, ut 0 हो जाएगा, हाफ a t की जगह p स्क्वायर। ये s1 और s2 की वैल्यू आ गई है। अगर आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखें तो ये बेटा एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, मतलब nth सेकंड की, और nth सेकंड का आपको फॉर्मूला बताया था Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1, ये आपका फॉर्मूला होता है Sn का। यही पुट करेंगे यहाँ पे, यूज करते हैं इसे। Sn इक्वल्स टू
इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो a/2 2n, n की जगह क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। तो p² माइनस p प्लस 1 और ये माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो Sn इक्वल्स टू a/2 2p² माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, तो Sn इक्वल्स टू a/2 2p² माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये बेटा आपका डिस्टेंस आ गया nth सेकेंड पे। अब आपसे ये कंडीशन पूछी है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि S1 और S2 को जोड़ूंगा तो Sn आएगा, S1 और S2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो Sn आएगा, S1 को माइनस कर दूंगा S2 को तो Sn आएगा, या S1 को डिवाइड कर दूं S2 से तो Sn आएगा। तो हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले A से चेक करते हैं, फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में चेक करते हैं, तो फर्स्ट वाले में Sn इक्वल्स टू S1 प्लस S2 को चेक करते हैं। S1 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 1/2 a p² प्लस 1 माइनस 2p। S2 की वैल्यू कितनी दी गई है, प्लस 1/2 a p²। इसमें बेटा a/2 बाहर है, तो अगर मैं इधर पे कॉमन ले लूं a/2 तो अंदर क्या बचेगा, p² प्लस 1 माइनस 2p और प्लस का p², ये आ जाएगा। p² कितना हो जाएगा, a/2 2p², इसको मैं आगे लिख देता हूँ माइनस 2p प्लस 1। तो क्या यही Sn के बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब जब मैं S1 और S2 को जोड़ दूंगा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, Sn के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देख लीजिए आप, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कार स्टार्ट हो रही है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से, ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t। मतलब t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू t टाइम पीरियड तक एक कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u आपको 0 दिया गया है। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, यहां पे आएगा अ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ब्रिंग इट टू रेस्ट। डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन लग रहा है, और वो फाइनली कहां पे आ जाती है, रेस्ट पे। इन दिस प्रोसेस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया कार की। सॉल्व करते हैं इसको। एवरेज, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये वी एवरेज का फॉर्मूला है। अगर इस सिचुएशन को डायग्राम के थ्रू देखा जाए, ये आपकी स्ट्रेट रोड है, ये वो पॉइंट है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट करी, तो u इक्वल्स टू 0, इस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं, और यहां पे टाइम पीरियड कितना दिया है, t इक्वल्स टू 0। फिर ये बॉडी यहां आ जाती है t इक्वल्स टू टाइम t पे, और यहां से ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये आपने S1 मान लो, ठीक है। और फाइनली ये ऑब्जेक्ट किस पे आ जाता है, रेस्ट पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी इसकी क्या हो जाती है, 0। और ये वाले डिस्टेंस को हम लोग S2 बोल देते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और रिटार्डेशन का डायरेक्शन ये होगा, और a1 ले लेते हैं रिटार्डेशन को। यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t, और यहां से यहां तक का टाइम हम
T1 ले लेते हैं। तो हमारे पास ना S2 है, ना T1 है और ना ही रिटार्डेशन A1 है। हम लोगों को ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले S1 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस चाहिए, मतलब S1 प्लस S2 और टोटल टाइम कितना है T प्लस T1। तो सबसे पहले S1 निकालते हैं। तो S1 का फॉर्मूला S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 0। तो S1 इक्वल्स टू हाफ A, T की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल T स्क्वायर। ये आपका यहां पे आ जाता है S1। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको जब टाइम T है उस टाइम पे आपको V भी चाहिए है, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी फिर से आपकी 0 है, तो इस जर्नी की फाइनल वेलोसिटी मतलब ये V कितनी निकल के आती है? A इंटू टी। क्लियर है? मतलब जब एक्सेलरेशन खत्म होकर के रिटार्डेशन चालू हुआ उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी? तो आप कहोगे सर उस टाइम पे वेलोसिटी मेरी A इंटू टी थी। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे आ गए हम जैसे ही, अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें सबसे पहले A1 चाहिए जो आपका रिटार्डेशन है, उसके बाद हमें T1 चाहिए और फाइनली हमें S2 चाहिए। अब इनको सॉल्व करते हैं। A1 निकालते हैं पहले, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये वाली जर्नी की बात हो रही है, तो ये वाली जर्नी में फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है? 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। 0 इक्वल्स टू U, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? A इंटू टी। ये A क्या है? ये डी एक्सेलरेशन है, मतलब ये वाला, इसकी डायरेक्शन पीछे है, तो माइनस A1 इंटू टाइम को T1 बोला। इसको यहां लेकर के आते हैं, तो AT इक्वल्स टू A1 इंटू T1, T1 को नीचे भेजो तो AT अपॉन T1, ये क्या आ जाता है? आपका A1 आ गया। क्या निकल के आ गया? आपका A1, मतलब आपको डी एक्सेलरेशन पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपको डिस्टेंस चाहिए S2, तो क्या मैं V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, जहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी? 0। तो 0 इक्वल्स टू U स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? माइनस 2A1, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है, और S की जगह क्या आ जाएगा? S2, क्योंकि अब ये डिस्टेंस कितना है? S2। इसको यहां भेजो तो माइनस, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो U स्क्वायर अपॉन 2A1, ये क्या आ जाएगा? S2। अब U स्क्वायर और A1 की वैल्यू रखते हैं। U स्क्वायर कितना है आपका? इस पॉइंट पे वेलोसिटी, जो फर्स्ट डिस्टेंस की फाइनल वेलोसिटी है, वो सेकंड डिस्टेंस के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? A इंटू टी, और होल स्क्वायर लगाया तो A स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A1। A1 की वैल्यू क्या है? AT अपॉन T1 इक्वल्स टू S2। A से A गुजर गया, T से T गुजर गया, इसको ऊपर भेजो तो AT T1 अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई? S2 की। ठीक है, अब आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया और टोटल टाइम भी है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे करते हैं V एवरेज टोटल डिस्टेंस S1 कितना है आपका? AT स्क्वायर बाय 2 प्लस S2 कितना है? AT T1 अपॉन 2 अपॉन T1 प्लस T2। V एवरेज, यहां से A कॉमन हो जाएगा, T कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन हो जाएगा, तो AT अपॉन 2 और ब्रैकेट में T प्लस T1 अपॉन T प्लस T1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो V एवरेज इक्वल्स टू AT अपॉन 2, ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आप एक बार ये फिर से देख लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पहले एक बार इसको आप ट्राई जरूर करना, काफी सिंपल क्वेश्चन है।
A body is moving with a uniform acceleration describes 40 मीटर in first 5 सेकेंड। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए क्या है उसका कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, मतलब आप वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट 5 सेकेंड में वो 40 मीटर चल रहा है एंड 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड में वो 40 मीटर चल रहा है और अगले 5 सेकेंड में वो 65 मीटर चल रहा है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है आपसे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये आपका सरफेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपको क्या पता करना है, आपको इनिशियल वेलोसिटी u निकालनी है और यहां पे t इक्वल्स टू 0 से ये कोई आप मिडिल पोजीशन मान लीजिए, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, और यहां से यहां तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 40 मीटर। फिर उसने बोला कि नेक्स्ट 5 मीटर में, मतलब यहां पे नेक्स्ट 5 मीटर में, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 65 मीटर। ये वाले डिस्टेंस को आप S1 बोल दीजिए और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका S2 हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है, यहां पे भी a बोल देता हूं, यहां पे भी a बोल देता हूं। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले S1 निकालता हूं, तो S1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये मेरा कुछ S1 होगा। टाइम दोनों के लिए सेम है, इसका भी बेटा टाइम अगर देखा जाए तो 5 सेकेंड है, इसका भी 5 सेकेंड है, तो t ही रहने देते हैं। और अगर S2 में देखता हूं तो S2 का फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S2 जानने के लिए S1 की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो S2 के लिए किसका काम करेगी, u का। इसका जो v होगा वो इसके लिए किसका काम करेगी, u का करेगी। तो अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी देखूं तो v इक्वल्स टू u प्लस at, और इस v को यहां इस u में पुट करूं तो S2 इक्वल्स टू u प्लस at इंटू टी। ये दोनों t क्यों सेम है, क्योंकि यहां पे भी टाइम पीरियड 5 सेकेंड है और यहां पे भी टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, प्लस हाफ at स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 2 में से माइनस करते हैं इक्वेशन 1, मतलब S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 करेंगे तो यहां पे लिख देते हैं S2 इक्वल्स टू t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ut प्लस at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। ये S2 की वैल्यू है। S1 लिखेंगे, S1 आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको क्या करना है, माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं S2 माइनस S1 इक्वल्स टू at स्क्वायर। टी स्क्वायर को अगर मैं नीचे भेज दूं तो S2 माइनस S1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू a, ठीक है। S2 की वैल्यू पता है, S2 हमारा ये डिस्टेंस कितना है 65, S1 हमें पता है क्या है 40 अपॉन टी स्क्वायर। टाइम कितना है यहाँ पे 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग a हमारा आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम फर्स्ट में करते हैं, फर्स्ट थोड़ी छोटी सी है, तो S1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। S1 की वैल्यू कितनी है 40। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है, टाइम 5 है प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है, अभी आपने निकाला 1, और टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 है, एलसीएम लीजिए तो 80 इक्वल्स टू 10u प्लस 25 हो जाएगा। 25 को माइनस करिए तो ये लगभग आ जाएगा 5.55 इक्वल्स टू 10u। 10 को डिवाइड करिए तो 5.5 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी की। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका 5.5। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करिएगा, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो लेट्स सॉल्व इट। है अच्छा, a car starting from rest u0 है, एक्सेलरेट एट द रेट f उसका एक्सेलरेशन दिया है थ्रू अ डिस्टेंस s, देन कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t एंड देन डीएक्सेलरेट एट द रेट f/2 टू कम टू रेस्ट। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15s, देन s की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले इसे डायग्राम के थ्रू हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा अगर बनाऊं तो ये वाली जो पोजीशन है इसको मैं नाम दे देता हूं A, जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी, और इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी है? 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एक्सेलरेट एट द रेट f, यहां से उसका एक्सेलरेशन f दिया गया है थ्रू अ डिस्टेंस s, यहां से ये वाले पॉइंट तक, B पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है इसका? s। देन कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड एट टाइम t, यहां से वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, और कब तक कांस्टेंट है? कोई t टाइम तक। और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है a से लेकर के, मान लो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? c, इसका डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं, और c से d एक्सेलरेशन हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूं y। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे अगर वेलोसिटी v है तो इसका जो रिटार्डेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा, जो हमें f/2 दिया गया है, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट ही होगी। तो ऐसा कुछ डायग्राम है, और आपसे कहा गया है s प्लस x प्लस y, ये किसके बराबर है? ये 15s के बराबर है। तो s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी को निकालते हैं, v को, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम जर्नी a से b तक देखें तो क्या v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, क्योंकि डिस्टेंस भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी गई थी, तो v² फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू, यहां पे अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 एक्सेलरेशन कितना है? f, और डिस्टेंस कितना है? s। तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2fs। इसके बाद ये वाली जर्नी को देखें अगर हम, b से c में जो डिस्टेंस है x, और यहां पे वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू वेलोसिटी अंडर रूट 2fs इंटू टी, ये x का डिस्टेंस आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जर्नी c से d की तरफ। x निकाल लिया, ये s पता ही है, अब y निकालते हैं। चलो y पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी v निकाल चुके हो, जो अंडर रूट 2fs के बराबर है। आपके पास एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस निकालना है, कौन सी जर्नी में? c से d में। तो क्या फिर से मैं v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as लगा सकता हूं, जहां पे आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट 2fs, अंडर रूट 2fs, और इसका होल स्क्वायर। रिटार्डेशन है तो माइनस साइन आएगा 2, और यहां पे a कितना दिया गया है? a यहां पे रिटार्डेशन है वो f/2 है, f/2 इंटू s।
s मतलब ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका y। 2 से 2 गुजर गया, इसको इधर भेजो आप, इसको अगर यहां भेजेंगे और होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2fs इक्वल्स टू f ऑफ y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, f से f चला गया तो 2s इक्वल्स टू y, y की वैल्यू भी आ गई आपके पास। ठीक है, अब ये लास्ट इसकी लाइन पे आते हैं, द टोटल डिस्टेंस। बेटा टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया गया था 15s, तो क्या मैं लिख सकता हूं s प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 15, ये आपको गिवन था। s आप निकाल चुके हो, s आपको गिवन था, प्लस x प्लस y की वैल्यू कितनी है 2s इक्वल्स टू क्या 15s के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके इससे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12s, कितनी आ गई 12s। ये आप निकाल चुके हो x की वैल्यू, s भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। अब आपको ये s निकालना है। क्या मैं इस x की वैल्यू ये वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 12s इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2fs इंटू टी। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो 12s का होल स्क्वायर आ जाएगा 144s स्क्वायर इक्वल्स टू 2fs इंटू टी स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, एक s से एक s कैंसल आउट हो गया, s बराबर 2 से 2f टी स्क्वायर अपॉन 144 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करो तो ये कितना आ जाएगा 7 और ये 2। तो फाइनली आपके पास s की वैल्यू निकल के आ जाती है s इक्वल्स टू 1 अपॉन 72 एफ टी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है इससे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा सवाल है बेटा ये, तो प्लीज एक बार फिर से ये क्वेश्चन जरूर आप ट्राई करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद जो आपका लेक्चर होगा काइनेमैटिक्स में वो मोशन अंडर ग्रेविटी का होगा। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो हम अपना ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आप ट्राई जरूर करना है इसको। अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. It is followed by another car B which is moving with a speed of 70 km per hour. When the distance between them is 2.5 km, the car B is given a deceleration of 20 km per hour square. After how much time B catches A? ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम क्या कह रहा है? डायग्राम ये बोल रहा है कि आपके पास दो कार है। एक कार A है जो कितनी स्पीड से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। उसके पीछे दूसरी कार है जो B है। B को A को कैच करना है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 2.5 किलोमीटर है और इसकी स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। और जब डिस्टेंस 2.5 रह जाता है तो एक डी एक्सेलरेशन लगता है कितने का 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। ये सिचुएशन दी गई है और आपसे टाइम पूछा गया है किस टाइम पे बी ए को कैच कर लेगा। मान लेते हैं बेटा वो टाइम टी है। लेट टी बी द टाइम व्हेन बी कैचेस ए। टी टाइम मान लेते हैं जब बी ने ए को कैच किया। तो बेटा कैच किएगा ये मतलब होता है जब ए का जो डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया है और बी भी अगर सेम डिस्टेंस पे पहुंच जाता है उस टाइम पे, तो इसका मतलब वो दोनों एक ही पोजीशन पे हैं। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए इन दिस टी टाइम वो बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय
बी इन दिस टी टाइम। ए का डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं कितना होगा, जो बी ने किया होगा 60, उसकी स्पीड इनटू जो टाइम लगा उसे पकड़ने में टी, तब भी तो कार ट्रैवल कर रही है, रेस्ट पे थोड़ी है, प्लस क्या बी को 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही 2.5 किलोमीटर अवे है बी, इक्वल्स टू बी का डिस्टेंस अब इसके बराबर होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 70 इंटू टी, डी एक्सेलरेशन है तो माइनस हाफ इंटू कितना एक्सेलरेशन है 20 इंटू टी स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन आपकी आ जाती है और इससे आपको बस टी निकालना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करते हैं आगे इसको, कितना होगा 60t प्लस 2.5 इक्वल्स टू 70t, इससे ये गुजर गए माइनस 10t स्क्वायर। इसको यहां पे ले जाओ आप तो 0 इक्वल्स टू 70 माइनस 60 मतलब 10t माइनस 10t स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 2.5। इसमें क्या हम लोग 10 और कॉमन ले सकते हैं, तो 10 कॉमन लेने पे क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी 0 इक्वल्स टू t माइनस टी स्क्वायर माइनस 10.25, ये आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर यहाँ पे आप वैल्यूज देखोगे तो a इक्वल्स टू कितना है 1, b इक्वल्स टू कितना है -1 और c इक्वल्स टू कितना है माइनस का 0.25। क्लियर है। अब टाइम के रूट्स निकालना है तो t इक्वल्स टू डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो यहां से t इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a कितना गिवन है 1 और c कितना गिवन है बेटा 0.25 अपॉन 2 इंटू a फिर से 1 है। अब यहां से बेटा हमारी t की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार आप प्लस लोगे और एक बार आप माइनस लोगे। इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे तो बेटा प्लस में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को, ठीक है। थैंक यू।